हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीछे मैं त्रिकोणमिति के वीडियो बहुत बना चुके हैं। इसके बाद में एक और मेरे पास क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास क्वेश्चन है 6 यानी 7 क्वेश्चन मेरे पास है। 7 क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ कि ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हो या एसएससी एलडीसी का तैयारी करते हो या आप रेलवे का भी तैयारी करते हो कोई एग्ज़ाम, और उसमें आपका एडवांस आता होगा त्रिकोणमिति का, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत कम समय में आपको मैं बताऊंगा टेक्निक कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। मैं टेक्निक दूंगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको लोग को समझाता हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन आने पर कैसे हम लोग बनाते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है यदि कॉट का पावर 10 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, और ये इसमें बोल रहा है कि ये जो थीटा है ये न्यून कोण है। तो आपको शर्त दे दिया है, यानी शर्त क्या दिया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। जैसे लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है, और हमको निकालना क्या है, तो निकालना है tan का पावर 5 थीटा प्लस कॉट का पावर 10 थीटा, यही है ना। तो मेरे इसको निकालना है मान। तो देखिए मैं क्या सोचता हूँ, ये थीटा न्यून कोण का मतलब क्या होता है। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा और 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा का मान, और 90 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यून कोण हुआ। ये जो कोण है ये न्यून कोण हुआ, यही ना। यानी न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो शर्त दिया है ये बोला कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो यहाँ पर मैं थीटा का मान क्या लूँ कि 2 हो जाए। तो यहाँ सोचना है थोड़ा सा। देखिए, तो tan अगर 30 का मान लीजिएगा तो tan 30 का मान होता है 1/3 प्लस कॉट 30 का मान होता है √3। ऐसे करने से क्या आपका 2 आएगा? नहीं आएगा ना। अब एक ऐसा मान सोचना है कि ताकि 2 आ जाए। तो यहाँ देखिए 30 के बाद मैं 45 चलता हूँ, तो tan 45 का मान 1 होता है और कॉट 45 का मान 1 होता है। ये बराबर 2 दिया है, यानी यहाँ से मेरा शर्त हुआ 1 1 2 बराबर 2, यानी इस पर मेरा सस्टिफाइड हो गया। यानी इस समीकरण ने ये संतुष्ट कर लिया, यानी 2 बराबर 2 हो गया। तो ऐसा ही यानी थीटा का मान आप क्या रखें, तो 45 रखें, तो आपका मान कितना हो गया, 2 हो गया, इसके 2 के बराबर। यानी समीकरण आपको ये संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार मैं यहाँ थीटा का मान मैं 45 रखूँगा और आंसर आ जाएगा। जैसे कि tan 45 का मान 1 होता है, 1 का पावर 5 प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, तो कॉट 45 का मान 1, तो ये 10, यानी ये 1 के पावर कुछ भी हो तो उतना ही होगा, और 1 का पावर कुछ ही तो उतना ही, यानी 2। देख लीजिए आंसर निकल के आया कितना छोटा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। इसको आप नोट कर लीजिएगा 2 नंबर में कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन के पावर 100 थीटा प्लस कोसेक के पावर 100 थीटा बराबर का मान क्या होगा। देख रहे हैं, दिया है ना क्वेश्चन एकदम हूबहू। अब यहीं पर वही वाला रूल नहीं बना कि मैं यहाँ थीटा का मान क्या लूँ, आखिर मैं थीटा का मान क्या रखूँ कि मेरा यहाँ 2 हो जाए।
यहाँ LHS में कि थीटा का मान क्या रखूं कि मेरा 2 आ जाए, क्या रखूं, ऐसा मान सोचना है। तो अगर यहाँ आप कोई भी मान रखिएगा, अगर मान लीजिए 30 का मान रखते हैं, इस यहाँ पर थीटा का मान 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कौशिक 30 का मान 2 होता है, तो क्या आपका यहाँ जोड़कर ये 2 आएगा? कभी कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसी तरह से मान सोचना है, थीटा का मान क्या रखूं आखिर 2 आ जाए। तो यहाँ देखिए, एक थीटा का मान मैं यहाँ 90 लेता हूँ, थीटा का मान 90, तो यानी साइन 90 प्लस कौशिक 90 बराबर 2 है। तो यहाँ अगर साइन 90 का मान 1 और कौशिक 90 का मान 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 सर्टिफाइड हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो यानी कितना, तो थीटा का मान 90 लेने पर ये संतुष्ट हुआ। तो यहाँ पर भी थीटा का मान मैं रखूँगा कितना, 90, यानी थीटा बराबर मैं यहाँ 90 रखूँ, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 का पावर 100 प्लस साइन कौशिक 90 के मान 1 और 1 का पावर 100, 1 के पावर कुछ उसका मान होता है 1, और 1 के पावर कुछ का मतलब क्या, कितना भी पावर हो, 1 के पावर कितना भी पावर हो उसका मान 1 ही होगा। तो 1 1 2 आंसर कर लिए। आइए इसी तरह एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अगला 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो तो टेन का पावर क्यू अल्फा प्लस 10 का पावर 5 बीटा का मान क्या होगा। आइए यही सोचना है, आखिर यहाँ मैं थीटा का मान अल्फा का मान क्या लूँ और बीटा का मान क्या लूँ कि ताकि मेरा 2 यहाँ हो जाए। बताइए, आखिर मैं यहाँ अल्फा के मान क्या लूँ और बीटा के मान क्या लूँ कि मेरा यहाँ 2 हो जाए। आइए ऐसे सोचने से मेरा अल्फा का मान 0 डिग्री और बीटा का मान भी 0 डिग्री लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा है, तो बीटा का भी 0 लेता हूँ, तो 0 का मान 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 यानी 2 बराबर 2 आ गया मेरा। LHS बराबर LHS आ गया, यानी ये समीकरण सटिस्फाइड हुआ, यानी थीटा बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 0, यानी 0 लेंगे यहाँ, तो tan 0 का मान 0 का क्यूब प्लस 0 + 0 यानी 0। कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम। चलिए इसी तरह से और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। आइए का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लाने के लिए इसको क्या करें, यानी अल्फा बराबर क्या लिखे और बीटा बराबर क्या लिखूं कि ताकि मेरा 2 आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ साइन अल्फा बराबर मैं 90 लेता हूँ और साइन बीटा बराबर 90 लेता हूँ। ऐसे लिखने से क्या हुआ, तो साइन स्क्वायर 90 लिखता हूँ प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी बीटा का नाम भी मैं 90 लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 2 हो गया मेरा। तो यहाँ से साइन 90 का मान 1 होता है और साइन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, 1 साइन का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2। यानी समीकरण मेरा संतुष्ट हुआ। कब संतुष्ट हुआ, जब मैं अल्फा बराबर 90 लिया, जब अल्फा बराबर 90 लिया और बीटा बराबर भी 90 लिया, तब जाके मेरा मान ये संतुष्ट हुआ। तो संतुष्ट हुआ, तो यहाँ पर मैं यही काम करूँगा। इसको बनाने के लिए क्या करूँगा कि कॉस यहाँ 90 प्लस, यानी अल्फा का मान 90 हो गया, फिर बीटा का मान भी 90/2, ऐसे जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ हो गया कॉस 90 90 180/2। इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कॉस 90 के मान होता है आपका 0 आंसर। देखिए कितना आसानी से बना दिया।
तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग को डेवलप करना है और थोड़ा सोचना है कि ताकि मैं क्या करूं। बनाने से पहले उसको सोचना है त्रिकोणमिति में कि क्या लिखूं, क्या करूं कि ताकि मेरा आसानी से क्वेश्चन बन जाए। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे पास है, उसको भी इसी तरह से मैं बनाता हूं। आइए इसको आप नोट कर लीजिए आसानी से, ठीक है। चलिए आइए, दिया है cos x प्लस, रेडी। अब यहाँ से मैं देखता हूँ क्या करूँ कि यहाँ 2 हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अगर x बराबर 90 लेते हैं तो x बराबर 90 लेते हैं तो cos 90 का मान हो जाएगा 0। cos 90 का मान 0 होगा तो कभी भी यहाँ कुछ भी रखेंगे तो यहाँ 2 होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या रखूँ, यहाँ पर क्या रखूँ ताकि उसका मान 1 यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ, यानी x बराबर 0 और y बराबर भी 0 लेता हूँ ताकि cos 0 का मान cos 0 का मान होगा 1 प्लस cos 0 का मान यहाँ y के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसका भी मान 1 बराबर 1, यानी ये 2 है, यानी 2 बराबर 2। यहाँ समीकरण मेरा सब्स्टिफाइड हो गया। तो सब्स्टिफाइड हुआ समीकरण, तो यानी x बराबर 0 y बराबर 0। तो यहाँ पर मान रखते हैं, यानी साइन x का स्थान पे 0 प्लस साइन y के स्थान पे 0, यानी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 यानी 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है, ये दूसरा टाइप का है। इसको भी आप आसानी से लिख लीजिए। ये आपका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का ही है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12, तो थीटा बराबर क्या होगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए तो ये थोड़ा दूसरा टाइप का है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है दूसरा। इसको क्या करें कि ताकि इतना हो जाए, उसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो इसको मैं तोड़ता हूँ, इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि सेक स्क्वायर का पावर स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये माइनस tan स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है। ऐसे जैसे ही मैंने लिखा तो इसको एक फार्मूला की याद आया, वो लिखवाया था मैं फार्मूला, यहाँ लिख देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ से मैं ऐसे लिखा, तो इसको मान देखिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि इसको मैं ए माना, इसको बी माना, ये स्क्वायर हो गया। तो ए यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यही वाला काम यहाँ तोड़ दिया मैं, ठीक है। तो यही वाला तोड़ा, तो यहाँ इसका मान देखिए, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो गया और इसका मान दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान 1 हुआ, इसका मान ये दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा 7/12 आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यहीं पर मैं क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।